हेलो दोस्तों, नमस्कार। एलडीसी 2026 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, लास्ट तक देख लेना। इस वीडियो के अंदर हम क्या क्या देखने वाले हैं, सिलेबस को संक्षिप्त रूप में जल्दी जल्दी से समझेंगे, क्योंकि आप सबने ऑलरेडी सिलेबस देख लिया होगा, हमने भी इसकी बहुत चर्चा कर ली। एग्जाम पैटर्न पर मेन बात करेंगे हम, इसकी स्ट्रेटजी प्लानिंग क्या करें। कल नोटिफिकेशन आया, एग्जाम डेट 5-6 जुलाई है। अब ये 5 काम कर लेंगे तो 100% हमारा सिलेक्शन होगा। और ये 5 काम क्या है, बहुत ही स्पेसिफिक टाइप की वैकेंसी होती है एलडीसी, जिसमें जो विद्यार्थी प्रॉपर एलडीसी को फोकस कर रहा है उन्हीं का सिलेक्शन होता है ना। कई भर्तियां आपको ऐसी पता है कि पटवार में जिसने बहुत अच्छी तैयारी करी, वो वीडियो के अंदर भी उतना ही अच्छी उसकी तैयारी होती है ना, या वीडियो के अंदर है तो और अन्य भर्तियां उससे जुड़ी हुई जो है उसी तरीके से तैयारी होती है। लेकिन एलडीसी एक स्पेसिफिक भर्ती है और एलडीसी के 10,600 पद, आपको पता है 10,644 पदों के ऊपर ये भर्ती आ चुकी है। कल इसका नोटिफिकेशन आया था और हमने नोटिफिकेशन की आपको सूचना दी थी। मैं इस सेशन में आपको बताऊंगा कि अगले 6 महीने क्या करें जो 100% नौकरी लगे। अब इसके इंपॉर्टेंट भाग क्या है, इस वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि अगर हमको एलडीसी लगना है तो हमको सिलेबस किस समय तक कंप्लीट करना होगा। 5 जुलाई को एग्जाम है सर, अप्रैल तक सिलेबस हो जाए, मई तक सिलेबस हो जाए। सर मेरा तो सिलेबस ही जून में होगा, तो क्या मेरा कोई चांस है क्या? भैया बहुत ही थिन चांस है, आपका बहुत कम चांस है। सिलेबस कब तक हम कंप्लीट करें, उसके बाद हमको एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कहां से करनी होगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमको कौन कौन से सब्जेक्ट में करने या नहीं करने। इसके अलावा मॉक टेस्ट हमको किस में देने, टॉपिक वाइज टेस्ट कितने देने, फुल एग्जाम पैटर्न पर कितने देने। उसके बाद हम चर्चा करेंगे कि टाइपिंग हम कब से शुरू करें। सर क्या एग्जाम होने के बाद टाइपिंग शुरू करें, या क्या सर रिजल्ट आने के बाद टाइपिंग शुरू करनी चाहिए, या फिर क्या सर हमको आज से ही टाइपिंग शुरू कर देनी है या 2 महीने बाद से शुरू करनी है। इन पॉइंट्स से ही सिलेक्शन होगा। जब आप इन सारे पॉइंट्स को ढंग से समझोगे दोस्तों, तब फाइनली आपका सिलेक्शन होगा। क्योंकि 6 महीना तो दिया है हमको, पर 6 महीने में हमको एग्जाम भी पास करना है, टाइपिंग भी करनी है। एग्जाम पास करने के लिए हमारे पास में मैथ सब्जेक्ट भी है, इंग्लिश भी है, इंग्लिश के इतने सारे क्वेश्चन है, इनकी प्रैक्टिस भी करनी है। ये सारी बातों के ऊपर हम चर्चा करेंगे। और लास्ट में कीप योर प्रोसेस राइट फॉर 100% सिलेक्शन। दोस्तों अगर आपका प्रोसेस सही होगा तो आपका सिलेक्शन होगा। इन सब पॉइंट की बारी बारी चर्चा करते हैं। और सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फटाफट से एग्जाम पैटर्न। एग्जाम जो आपका होगा, सबसे पहले रिटन टेस्ट होगा जिसकी तारीख है 5 और 6 जुलाई। सबसे पहले तो मैं यहां पर दे देता हूं 5 और 6 जुलाई को आपका इसका एग्जाम होगा। पहली बात तो सर ये समझ में आ गई। दूसरी बात, इसमें पेपर होंगे 2, सेम डे लगेंगे, 3-3 घंटे। पहले 3 घंटे में आपको मैथ, साइंस और जीके का पेपर देना होगा, जिसमें 50-50 क्वेश्चन होंगे। 50 क्वेश्चन मैथ्स, 50 क्वेश्चन साइंस और 50 क्वेश्चन जीके। ऐसा बोर्ड ने बताया है हमको, पर बोर्ड ने पिछली बार गड़बड़ करी थी, है ना। बोर्ड ने पिछली बार किया क्या था, जीके के क्वेश्चन पूछ लिए 74, साइंस के पूछ लिए 36, और अपने मैथ्स के भी क्वेश्चन कम थे, है ना। मैथ्स के क्वेश्चन भी करीब 37-38 क्वेश्चन साइंस के थे और 37-38 क्वेश्चन ही हमारे मैथ्स के थे, ठीक है। लेकिन एक बार हम समझ लेते हैं कि ये हमारा है 150 टोटल क्वेश्चन होंगे, कुल मिला के प्रश्नों की संख्या 150 रहेगी, और आपके 100 जो है नंबर होंगे, और 3 घंटा इसमें हमको 3 घंटे का समय मिलेगा। फिर अपना ब्रेक आएगा, ब्रेक के बाद हमारी दूसरी पारी शुरू होगी, पेपर सेकंड। इस पेपर सेकंड के अंदर 2 सब्जेक्ट है, हिंदी और इंग्लिश, 75-75 क्वेश्चन के, 150 नंबर और 150 क्वेश्चन और 100 नंबर। यानी कुल मिला के आपके 300 होंगे प्रश्न और 100 होंगे आपके मार्क्स। कितने मार्क्स होंगे? 100 मार्क्स होंगे आपके। यानी दोनों को मिला के 200 नंबर का पेपर होगा आपका। इस 200 नंबर में से 1/3 आपकी नेगेटिव मार्किंग है ही है, अपने आरएसएसबी में है ही है। 1/3 नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर होती है। तो 200 नंबर का आपका पेपर होगा। 200 में से आपकी कट ऑफ जाएगी। कट ऑफ जब आपकी आ जाएगी, उसके बाद आपको दे दी जाएगी तारीख कि साहब अब आपकी टाइपिंग होगी, और टाइपिंग आपकी होगी 100 नंबर की, जिसमें से 50 नंबर टाइपिंग स्पीड के और 50 नंबर एफिशिएंसी के। हिंदी और इंग्लिश दोनों में होती है टाइपिंग, ध्यान रखना। एक्यूरेसी भी, जो एफिशिएंसी है वो भी हिंदी इंग्लिश एफिशिएंसी, और आपकी जो है टाइपिंग भी 25-25 यानी 50 क्वेश्चन की होती है। 50 नंबर आपके टाइपिंग स्पीड के होते हैं
और 50 नंबर आपके एफिशिएंसी के होते हैं। मैं अभी इस सेशन में आपको आगे जाके बताऊंगा कि टाइपिंग में कितनी क्या स्पीड कब मेंटेन हो जाती है, एफिशिएंसी की तैयारी कैसे होती है, कब होती है, कब से शुरू करनी है, ये सारी चर्चा बाद में करेंगे। पर कुल मिला के 50 नंबर की टाइपिंग और 50 नंबर की एफिशिएंसी, टोटल 100 नंबर यहां से हो गए हमारे। फाइनल जो हमारी मेरिट जाती है दोस्तों वो 300 में से जाती है, फाइनल 300 में से जाती है। 200 तो आपके पेपर वाले और 100 आपके टाइपिंग वाले। इस तरीके से हमारा दोस्तों जो है फाइनल सिलेक्शन होता है इसके अंदर, और फिर जितने हमारे मार्क्स होते हैं उस हिसाब से हमको हमारी प्रेफरेंस में मिल जाता है डिपार्टमेंट। ठीक है, मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है जिसके अंदर मैंने आपको संपूर्ण A to Z तक इसकी जानकारी दी हुई है, आप अपने चैनल पे देख सकते हो दिव्य दृष्टि क्लासेस पर, जिसपे मैंने ये बताया कि कौन कौन से क्या डिपार्टमेंट्स होते हैं और कौन सा डिपार्टमेंट अच्छा होता है, कौन सा डिपार्टमेंट थोड़ा कम अच्छा होता है। अच्छे सारे ही होते हैं, सारे ही अच्छे होते हैं, पर आप किसको चुन सकते हैं ये सारी मैंने उसके अंदर जानकारी दी है, तो आप वो वीडियो भी देख सकते हो अलग से। ठीक है, इसके अलावा मैंने जो है और चर्चा करेंगे उसकी। अभी अपन थोड़ा सा इसको देखते हैं, सिलेबस को भी अब एक बार समझने की कोशिश करते हैं कि जो हमारा सिलेबस है वो टाइमली सिलेबस कंप्लीट करना है। टाइमली कंप्लीट करना है, आपको पता है कि 5 सब्जेक्ट है। अब इधर थोड़ा सा पेज समझो, सिलेबस कंप्लीट करने से पहले मैं सिलेबस को डिटेल्ड सिलेबस, तो आपको मैंने इंग्लिश का डिटेल सिलेबस समझा दिया। दिव्य दृष्टि क्लासेस पे अपने आप वीडियो देखना जिसमें मैंने आपको इंग्लिश का सेपरेट, इंग्लिश के 75 क्वेश्चन का एक वीडियो बना रखा है, जिसमें मैंने आपको समझाया कौन कौन से टॉपिक है, किस टॉपिक से कितने सवाल पूछे जा सकते हैं, किस टॉपिक से कितने सवाल पिछली भर्तियों में आए थे, और वो टॉपिक आपको कैसे कवर करना है। इंग्लिश का मैंने बता दिया, मैथ्स का आपको मैथ्स वाले सर बता देंगे, जीके का आपको जीके वाले सर जल्दी वीडियो बना के समझा देंगे, और डिटेल आपको साइट पे कहीं भी सिलेबस मिल जाता है, पर वो सिलेबस नहीं है। सिलेबस की बारीकियों को समझना है। देखो, सबसे पहले बात करें इसकी सबसे इंपॉर्टेंट, जो सबसे महत्वपूर्ण सब्जेक्ट आपके हैं मैथ्स और इंग्लिश। तो मैथ्स में क्या है दोस्तों, 50 क्वेश्चन जो होते हैं इसमें एडवांस मैथ्स और अर्थमेटिक दोनों होती है। एरिथमेटिक जो है हम आमतौर पे जो सब एग्जाम्स में पढ़ते हैं, जैसे हमारे लाभ हानि, प्रतिशत, अनुपात, समानुपात, औसत, आयु, साझा, समय का चाल दूरी, है ना, टाइम एंड वर्क, ये सारे पोर्शन तो आपके अर्थमेटिक वाले हैं। और एडवांस मैथ्स में आपकी आ जाती है ज्योमेट्री, है ना, ये त्रिभुज और ये सारी आकृतियां जो है, आपके मेंसुरेशन आ जाता है, क्षेत्रमिति आ जाती है, ट्रिग्नोमेट्री आ जाती है, आपकी त्रिकोणमिति सारी आ जाती है, साइन थीटा कॉस थीटा वाला सिस्टम। उसके अलावा आपका कंप्लीट एलजेब्रा, है ना, और सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण हो गए, एलजेब्रा हो गया, ये सारा इसके अंदर आ जाता है। दोस्तों इसकी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि इसमें एडवांस मैथ्स का पोर्शन थोड़ा ज्यादा आता है। समझ के चलना कि 32 से 35 क्वेश्चन आपके एडवांस मैथ्स के होंगे और 15 से 18 क्वेश्चन आपके अर्थमेटिक के होंगे। जो लाभ हानि, प्रतिशत, साझा, ये जितना भी सिस्टम है वो 15-16 क्वेश्चन ही होंगे, उसके ज्यादा क्वेश्चन आपके एडवांस से आता है, इसलिए इसकी मैथ्स थोड़ी सी मुश्किल होती है, थोड़ी सी मुश्किल होती है। हाँ, लेकिन मुश्किल तो हर जगह ही है। किसी भर्ती में सर पद कम है, इसमें तो किसी भर्ती में सर इसमें तो कट ऑफ ज्यादा हो गई, किसी भर्ती में कहते हैं सर इसमें तो 5-5 साल पुराने लोग एग्जाम दे रहे हैं, किसी भर्ती में हम कह देते हैं सर इसमें तो टाइपिंग भी आ गई। तो भैया ऐसा नहीं होता है, हर वैकेंसी में हम लोग बहाने नहीं ढूंढ सकते हैं। बड़ी भर्ती 10,000 पद है, हर काम हो जाएगा, एडवांस मैथ्स भी आ जाएगी, पढ़ने तो लगो एक बार दम लगा के, एडवांस मैथ्स भी आ जाएगी। अब मैं देख रहा हूं पिछले 1-2 दिन में लोग बाग ढूंढ रहे हैं कि सर इसकी कट ऑफ क्या जाएगी। अरे लोग बाग देख रहे हैं कि इसकी पिछली बार क्या कट ऑफ गई थी, पिछली बार की कट ऑफ से इस बार की कट ऑफ को तो कोई मतलब ही नहीं होता है। पिछली बार पद थे 4,000, इस बार 10,000, कैसे कंपेयर कर लोगे। अच्छा, पिछली बार पेपर का लेवल क्या था, इस बार क्या आएगा पेपर का लेवल, वो थोड़ी पता है हमको, वो तो पेपर होने के बाद पता चलेगा ना कट ऑफ का। आज कट ऑफ के वीडियो क्यों देख रहे हो आप, आज तो आपको ये वीडियो देखना चाहिए कि तैयारी कैसे करनी है हमको, और अपनी तैयारी में लग जाना चाहिए। अगर हम आज कट ऑफ देख रहे हैं तो इसका मतलब हमको तैयारी नहीं करनी है, फिर हमको बस ऐसे कट ऑफ की गेम्स देखने और अपने मन को बहलाना है। मैं तो साफ कहता हूं दोस्तों, आप अगर तैयारी ढंग से करने लग जाओगे तो आपको एडवांस मैथ्स भी आ जाएगी, इंग्लिश भी आ जाएगी, टाइपिंग भी आ जाएगी, नौकरी भी लग जाएगी, सब हो जाएगी। लेकिन जी छुड़ाने का प्रयास मत करो कि इसमें तो टाइपिंग आती है, इसमें तो मैथ्स ऐसी आती है। अरे हो जाएगी मैथ्स, बहुत बढ़िया पढ़ाएंगे आपको, शानदार, सब विद्यार्थियों की आती है। ये मैं उनके लिए कह रहा हूं जो मैथ्स से डरते हैं, एडवांस मैथ्स भी आ जाती है। तो ये आप में के मैथ्स के सिलेबस में आपको ध्यान रखना है कि एडवांस मैथ्स में आपके क्वेश्चन ज्यादा होते हैं, अर्थमेटिक में थोड़े से कम होते हैं। इसके बाद हम बात करें जीके की।
तो जीके के सिलेबस में क्या है, पिछली बार एक सिलेबस के अंदर तो हमको कहा गया था राजस्थान जीके, सिर्फ इतना सा लिखा हुआ है। राजस्थान जीके के अंदर राजस्थान का हिस्ट्री भी है, राजस्थान का आर्ट एंड कल्चर भी है, राजस्थान की आपके ज्योग्राफी भी है, राजस्थान का सारा पार्ट है ना, राजस्थान हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, राजस्थान की आपने जो है ज्योग्राफी, एवरीथिंग। पर हुआ क्या था दोस्तों कि पिछले एलडीसी में इंडिया जीके भी काफी सारे सवाल पूछ लिए गए, इंडिया जीके भी पूछ लिए गए, 17-18 क्वेश्चन पूछ लिए गए, 17-18 क्वेश्चन इंडिया जीके के पूछ लिए गए, जो कि इस बार हमको ध्यान रखना है, बोर्ड ने फिर बाद में डिलीट भी नहीं किए, इसलिए इस बार ध्यान रखना है, इंडिया जीके को भी हम थोड़ा समय देंगे, उतना जितना कि हमसे पूछे जा सकता है। इंडिया जीके में ज्यादातर क्वेश्चन ज्योग्राफी से थे, पोर्ट से, बंदरगाहों से रिलेटेड थे। हम इंडिया जीके के पोर्शन को भी थोड़ा साथ में लेके चलेंगे। इसके अलावा जो है करंट वाला पोर्शन है, ये आपका जीके का पोर्शन होता है, ये आमतौर पे स्टूडेंट्स तैयार कर लेता है, किसी को कोई समस्या नहीं है, क्योंकि हमारे हर एग्जाम में तैयार कर रहे हैं हम इनको, सीईटी में कर रहे हैं इनको, वीडियो में, पटवार में, सब जगह पढ़ रहे हैं, तो ये आपके आराम से होने वाला पार्ट है और आपके ये पार्ट हो जाएगा। डीपली आपको क्लास में टीचर शानदार तरीके से पढ़ाएंगे, हो ही जाएगा। अगला जो है दोस्तों वो आपका साइंस। साइंस के बहुत अच्छे अच्छे सवाल आते हैं, फिजिक्स का बहुत सारा पोर्शन आता है, बहुत सारे बड़ी संख्या में प्रश्न आपसे फिजिक्स से पूछे जाते हैं। इसके अलावा काफी सारे आपके केमिस्ट्री के क्वेश्चन भी होते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपके बायोलॉजी के क्वेश्चंस भी होते हैं। इसमें साइंस अच्छे लेवल की पूछी जाती है, आम एग्जाम्स जो हमारे राजस्थान में दूसरे एग्जाम्स हैं उसके मुकाबले में अच्छे लेवल की पूछी जाती है, लेकिन 6 महीने का समय आराम से 3-4 महीने में आपकी कंप्लीट हो जाती है। अगर आप पढ़ने बैठोगे सबको सब समझ में आ जाएगा, 3 महीने के अंदर इसका सिलेबस भी आप कंप्लीट कर सकते हो, 90 से 100 क्लास के अंदर पूरा हो जाता है, ठीक है। तो मैं मान के चलूं कि 4 मंथ्स, 4 महीने में बहुत बढ़िया तरीके से आप साइंस प्रिपेयर कर सकते हो, है ना। हाँ, एक बार सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद तो एमसीक्यू करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, बहुत कुछ है, अभी तो सुनते जाओ खाली। इसके बाद इंग्लिश और हिंदी, इसमें थोड़ा स्कोरिंग पार्ट रहता है। इंग्लिश के प्रश्न जो 75 है ना, इसमें आमतौर पर 70 नंबर आपको लाने ही चाहिए और लेके आ सकते हैं। पूरे 75 के 75 क्वेश्चंस की रणनीति आपको बना के दी हुई है, वो वीडियो जरूर देख लेना, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं लिंक। अभी मैं इंग्लिश के सिलेबस की चर्चा नहीं करूंगा क्योंकि मैं पूरा डिटेल में आधे घंटे तक समझाया हूं, इंग्लिश कहां से शुरू करनी चाहिए, कहां पे समाप्त करनी चाहिए, इंग्लिश कैसे पढ़नी चाहिए, वोकैब कितनी है, ग्रामर कितनी है, सब मैं इस वीडियो में समझा चुका हूं। इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके देख लेना उसको। अगला जो हमारा पोर्शन है हिंदी, दोस्तों हिंदी के भी 75 क्वेश्चन है और ये स्कोरिंग भाग है। वही संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, है ना, क्रिया, ये अपने दूसरे जो पार्ट्स ऑफ स्पीच के हैं, क्रिया के जो वर्ब के जो हैं, वाच्य, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, है ना। उसके बाद में वोकैब है सारी की सारी आपके, पर्यायवाची, विलोम शब्द, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियां, ये सारा सिलेबस है और ये हमारे हर एग्जाम में होता है, खाली इसमें अकेले से नहीं है। हिंदी का सिलेबस आराम से आप लोग अगले 3-3.5 महीने में पूरा कर सकते हो। 100 क्लास हिंदी, 100 क्लास इंग्लिश कंप्लीट हो जाता है सिलेबस। यानी कुल मिला के अगर हम रोज 5 घंटे क्लास लेते हैं पांचों सब्जेक्ट्स की, तो आपका 4 महीने में सिलेबस कंप्लीट हो ही जाएगा। इसका मतलब हमें आज से ही लगना होगा। तो ये जो हम बात कर रहे थे कि सिलेबस टाइमली कंप्लीट करना है, और मैं आपको एक चैलेंज दे रहा हूं कि आपको अगले 4 महीने में सिलेबस कंप्लीट रखना है। आज आप खड़े हैं 13 जनवरी पर, यानी 13 फरवरी, 13 मार्च, 13 अप्रैल और 13 मई से पहले पहले हमारा सिलेबस किसी भी हालत में ढंग से कंप्लीट होना चाहिए, सारे सब्जेक्ट्स का। अच्छा, खाली सिलेबस नहीं होगा, हर टॉपिक के बाद आपको एमसीक्यूज करने होंगे। पढ़ते कैसे हम, जैसे हम क्लास में कैसे पढ़ाते हैं, मैंने मान लो टेंस पढ़ा दिया, तो अब मैं टेंस के 200 क्वेश्चन क्लास में ही कराऊंगा, तो ये प्रैक्टिस भी हो गई, साथ के साथ हो गई। इसके बाद मैं पेसिव वॉइस पढ़ाऊंगा, पेसिव वॉइस के 200 क्वेश्चन क्लास में ही कराऊंगा, लो साहब इसकी भी प्रैक्टिस हो गई। डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ाऊंगा, 200 क्वेश्चन कराऊंगा, लो साहब 200 क्वेश्चन, इसकी भी प्रैक्टिस हो गई। फिर स्टूडेंट्स को मैं कहूंगा भाई एक काम करना, अगले रविवार को आपका टेंस, वॉइस और नरेशन का पूरा टेस्ट होगा, और इस टेस्ट में आपके जो है 15 क्वेश्चन टेंस के होंगे, 15 पेसिव वॉइस के होंगे, 15 नरेशन के होंगे। लो भाई
15 यानी 45 क्वेश्चन। तो अब स्टूडेंट करेगा क्या, पूरा रिवीजन करेगा, तो साथ के साथ रिवीजन भी चल रहा है। ये आदत नहीं डालोगे तो ध्यान रखना, जिस दिन आपका सिलेबस कंप्लीट होगा ना, उस दिन आप शुरुआत की बातें भूलने लग जाओगे। जब आप अप्रैल एंड में पहुंचोगे ना, तो जनवरी की चीजें भूलने लग जाओगे। इंग्लिश के अंदर भी यही है। टेंस, वॉइस, नरेशन पढ़ा दिया, 3 टॉपिक पढ़ा दिया। जैसे ही मैं आर्टिकल पढ़ाना शुरू करूंगा ना, धीरे धीरे टेंस भूलते जाएंगे, नया याद होता जाता है, पुराना भूलते जाते हैं। ये सबसे बड़ी कमी है। 6 महीने का समय, ये 6 महीने देखते देखते बीत जाएंगे, ना हमको प्रैक्टिस का समय मिलना, ना हमको रिवीजन का समय मिलना। आप लोग लगातार यूट्यूब पे ये वीडियो देख रहे हो, वैकेंसी आ गई, इतनी भर्ती आ गई, भर्तियां तो खूब आएगी जाएगी, हमको तैयारी किस तरीके से करना है? अगर इतनी बड़ी भर्ती के अंदर हम नहीं लगे तो बताओ फिर कब लगेंगे? और इसमें लगना बहुत आसान है, जो मैं स्टेप्स बता रहा हूं उसको तो आप फॉलो करो। तो ऐसा होता है मोस्टली, हम इधर से पूरा नए टॉपिक पढ़ते जाते हैं, समझते जाते हैं, समझ में सब आ रहा है, लेकिन पुराना भूलते जा रहे हैं। तो अब साथ के साथ रिवीजन होता है ना। टेंस वॉइस नरेशन करा दिया। अब मैं बोलूंगा भाई इस संडे को टेंस वॉइस नरेशन का 50 क्वेश्चन का टेस्ट है, टॉपिक वाइज टेस्ट हम लोग ले रहे हैं, ठीक है। अब उससे क्या होता है, स्टूडेंट रिवाइज कर लेता है हाथ के हाथ ही, तीनों टॉपिक रिवाइज हो गए फिर से। ऐसा आपको हर सब्जेक्ट में करना है। ऐसा आपको, जैसे मैथ्स के क्वेश्चन, मैथ्स का टॉपिक कंप्लीट होगा तो फिर आपको मैथ्स की शीट मिलेगी और मैथ्स के क्वेश्चन करोगे, तो मैथ्स के एमसीक्यूज आप साथ में करते जा रहे हो। एमसीक्यूज कहां से करने? अरे क्लास में सब अवेलेबल होता है, चाहे आप ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो। ऑफलाइन स्टूडेंट्स को क्लास में हर टॉपिक के बाद में हम लोग शीट देते हैं, 300-400 क्वेश्चन की, 200-300 क्वेश्चन की, वो क्लास में ही करवाते हैं। ऑफलाइन स्टूडेंट्स को भी वो शीट अपलोड कर देते हैं। ऑनलाइन स्टूडेंट्स को, जो ऑनलाइन ऐप में से कोर्स पढ़ रहा है, उसके पास भी सारी शीट होती है और वो उसको शीट से क्वेश्चन करता है। फिर टेस्ट भी टॉपिक वाइज हम लेते हैं, तो सब में डालते हैं, और ये सब में डालेंगे आगे। इस तरीके से आपको पढ़ना है, ताकि साथ की साथ ही एमसीक्यूज की प्रैक्टिस भी हो। मैथ्स और इंग्लिश दोनों के अंदर प्रैक्टिस सबसे ज्यादा चाहिए आपको। साइंस में भी मैथ्स और इंग्लिश में प्रैक्टिस चाहिए, तो प्रैक्टिस आपको लगातार हर टॉपिक से टॉपिक वाइज करनी पड़ेगी। टॉपिक खत्म हुए, कम से कम 200 एमसीक्यू निकाल लो, नहीं तो पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। टॉपिक समझ में तो आ गया, लेकिन टॉपिक के अगर क्वेश्चन सही करने, एमसीक्यू करने पड़ेंगे साथ के साथ। हर टॉपिक के कम से कम 200, और साथ के साथ रिविजन होना चाहिए आपका। हर 2-3 टॉपिक का मिक्स में टेस्ट होना चाहिए। जैसे आर्टिकल, डिटरमिनर और प्रीपोजिशन पढ़ लिया, तो चलो साहब आपका इस संडे को आर्टिकल, डिटरमिनर्स का टेस्ट है। ऐसा आपको हर सब्जेक्ट के अंदर करना पड़ेगा, है ना। फिर जिस दिन हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, मैं मान के चलता हूं 15 मई तक सिलेबस कंप्लीट हो गया। अब अगला जो हमारा 1.5 महीना बीतेगा दोस्तों, वो इसी में बीतेगा। हम हर सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, कम से कम पिछले 1.5-2 साल में एग्जाम में आए हुए सारे के सारे टॉपिक सब्जेक्ट वाइज करेंगे, ठीक है। आपको पता है एक दिन में एक सब्जेक्ट पूरा रिवाइज हो जाता है अगर हमने अच्छे से पढ़ा है तो। आप नोट्स लेके बैठो और आज कहोगे आज मेरे को आर्ट एंड कल्चर के नोट रटने हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, रिवाइज करने, 10 घंटे में पूरा सब्जेक्ट रिवाइज हो जाता है। साथ के साथ आपको प्रीवियस ईयर लेके बैठना है टॉपिक वाइज। आज मैं इंग्लिश के अंदर टेंस, वॉइस और नरेशन तीनों के प्रीवियस ईयर सारे क्वेश्चन कर दूंगा, और करते समय भाई साहब गोले लगाते रहूंगा कि ये क्वेश्चन नहीं आया, ये नहीं आया, ये नहीं आया, ये नहीं आया, बाकी सारे हो गए मेरे से। जब मैं प्रीवियस ईयर कर रहा था, मैंने टेंस के इसमें 150 क्वेश्चन दे रखे हैं इस किताब में, प्रीवियस ईयर आए हुए, मैंने 150 क्वेश्चन निकाले, मुझे ये 10 प्रश्न नहीं आए, मैं इन 10 को ही देखूंगा बाद में, बाकी नहीं देखूंगा। इससे मेरा कंप्लीट रिवीजन हो जाता है, इसी को रिवीजन कहते हैं। उसके बाद क्या करूंगा, भैया जी मेरे को ना टॉपिक वाइज शीट दी हुई है क्लास के अंदर, तो आज मैं पैसिव वॉइस की क्लास की शीट को पूरी करूंगा। पूरी करते समय मैं उसमें गोले लगाता जा रहा हूं, गोले लगाता जा रहा हूं, गोले लगाता जा रहा हूं, गोले लगाता जा रहा हूं। पैसिव वॉइस के 250 क्वेश्चन कर दिए मैंने आज में। इसमें से ये 25 सवाल ने मुझे परेशान किया, तो मैं इन 25 सवाल को ही देखूंगा बाद में। आपको पता है पूरा टॉपिक रिवाइज हो गया आपका, और जब अगले राउंड में आप इन 25 सवालों को देखोगे, फिर से चौथी बार रिवीजन हो जाएगा। ऐसे होती है तैयारी। अगला 1.5 महीना आपको एमसीक्यूज और पीवाईक्यूज करना पड़ेगा धुआंधार तरीके से, सारे सब्जेक्ट के। स्पेशली आपको मैथ्स के और इंग्लिश के एमसीक्यूज बहुत सारे करने पड़ेंगे, और जीके के अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको जरूर करने पड़ेंगे। ये 2 काम अगले 1.5 महीने में करना है। और 1.5 महीने में आपको एक और काम करना है, वो है मॉक टेस्ट।
टेस्ट सीरीज में आपको टॉपिक वाइज और फुल टेस्ट पैटर्न दोनों पे देना है। जैसे दिव्य दृष्टि क्लासेस पे ऑफलाइन जो है टेस्ट सीरीज 1 फरवरी से शुरू हो रही है। 1 फरवरी से हम लोग उसमें टॉपिक वाइज और फुल एग्जाम पैटर्न सबका जो है जारी करेंगे, उसके अंदर उसका कैलेंडर बना के, ठीक है। तो आप टॉपिक वाइज टेस्ट भी दें और फुल एग्जाम पैटर्न पर टेस्ट भी दें। टॉपिक वाइज टेस्ट और फुल एग्जाम पैटर्न पर टेस्ट, ये सारा होगा। जो दिव्य दृष्टि क्लासेस की 1 फरवरी से ऑफलाइन टेस्ट सीरीज चालू होने वाली है, उसमें आपको टॉपिक वाइज टेस्ट भी मिलेंगे और 10 टेस्ट आपको फुल एग्जाम पैटर्न के ऊपर भी मिलेंगे। ये टेस्ट सीरीज जरूरी है, आपको टेस्ट सीरीज ज्यादा से ज्यादा देनी है आपको, मैं आपको कह रहा हूं। ऑनलाइन भी हम लोग टेस्ट सीरीज जो है, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी है, उसको भी लें, ऑफलाइन को भी ज्वाइन करें। ऑफलाइन करने से बहुत अच्छा फायदा होता है, एकदम एग्जाम का माहौल आप देख लेते हो। तो सिलेबस आपको अप्रैल एंड तक कंप्लीट करके उसके बाद मई और जून में, है ना, मई और जून में आपको एमसीक्यूज और प्रीवियस ईयर करना है। इतना करने के बाद आपका सिलेक्शन ना हो तो मुझसे आके कह देना, जो मैंने आपको स्ट्रेटजी बताई उसके अनुसार ना पढ़ो तो एक एक टॉपिक करते जाओ, तुरंत उस टॉपिक का हाथों हाथ ही एमसीक्यूज कर लो और उसमें गोले लगा लो कि ये क्वेश्चन तकलीफ दे रहे हैं। उसके बाद आप टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक ले आओ, उसमें से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन निकाल लो, गोले लगा लो। फिर ऐसे करके दोबारा उनका नंबर लो जिसमें गोले लगे हुए, उनको वापस देखो। एक दिन में टॉपिक रिवाइज होता है आपका। टेस्ट दो, टेस्ट सीरीज से आपका कंप्लीट रिवीजन होता है, टेस्ट सीरीज से एग्जाम का माहौल मिलता है, सिली मिस्टेक्स दूर हो जाती है, टाइम मैनेजमेंट का पता चलता है। ये सारी बातें आप करो, उसके बाद देखो सिलेक्शन कैसे नहीं आता है, जरूर आएगा। सर ऐसे तो आपने बता दिया दिन में, तो ऐसे तो 8-9 घंटे पढ़ना पड़ेगा। हाँ तो पढ़ो ना 8-9 घंटे, कौन मना कर रहा है। सर ऐसे तो मेरे को टाइपिंग बिल्कुल ही नहीं आती, मेरे को तो अभी 1 घंटा टाइपिंग भी करनी होगी। तो करो ना भैया 1 घंटा टाइपिंग, क्या कमी है। 12-13 घंटे दो इस वैकेंसी को, 6 महीने में सिलेक्शन नहीं आ जाए तो मुझसे कहना। पर हाँ, तैयारी आपको स्ट्रेटेजिकली करनी पड़ेगी। ये नहीं है कि आप 15 घंटे पढ़ रहे हो और 15 घंटे मैथ्स ही मैथ्स पढ़ रहे हो, या 15 घंटे इंग्लिश पढ़ रहे हो, 10 घंटे उसमें से जीके ही जीके पढ़ रहे हो। ऐसे नहीं होगा, सारे सब्जेक्ट को बराबर लेके चलना पड़ेगा। क्लास में क्लास के अनुसार चलो अपनी तरफ से, चाहे आप कुछ ना करो, क्लास में टॉपिक चल रहा है उतना पढ़ो, और जैसे ही टॉपिक समाप्त हुआ इस टॉपिक के 200 क्वेश्चन करने ही है और इसके प्रीवियस ईयर करने ही है। तुरंत अपनी तरफ से उस दिन जोर लगा दो, भैया आज मेरा इंग्लिश का टॉपिक समाप्त हुआ है, आज मैं घर पे इंग्लिश पढ़ूंगा 4 घंटे, और 4 घंटे में पेपर निकाल दो। अच्छा, अगले दिन क्या हुआ कि सर आज तो मेरा मैथ्स का टॉपिक कंप्लीट हुआ है, तो मैथ्स के क्वेश्चन के पीछे पड़ जाओ, उस टॉपिक को वहीं पे समाप्त कर दो। होता क्या है, टीचर 3 टॉपिक आगे चलता है, स्टूडेंट पहले टॉपिक के एमसीक्यूज निकाल रहा होता है। ये बातें तो हमको मरवा देती है एग्जाम के अंदर। खैर, इतना आप करोगे आराम से, दिन में 9 से 10 घंटे पढ़ाई करते हुए हम इतना काम कर सकते हैं। ये हो गया। इसके बाद में एमसीक्यूज हो गए, फुल एग्जाम पैटर्न पर देना है आपने। दिव्य दृष्टि क्लासेस पर ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों टेस्ट सीरीज है। ऑफलाइन टेस्ट सीरीज 1 तारीख से शुरू हो रही है। इतनी बात समझ में आ गई। उसके बाद टाइपिंग कब से शुरू करें, तो ये प्रश्न सब्जेक्टिव है। कुछ ऐसे विद्यार्थी हो सकते हैं जिनकी आज की तारीख में टाइपिंग 0 है, बिल्कुल ही नहीं आती है, सब ऐसे करके टाइपिंग करते हैं। ऐसे विद्यार्थियों को टाइपिंग अभी से शुरू करनी चाहिए। अभी से कैसे करूं सर, टाइपिंग कैसे जाऊं? देखो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप अगर घर पे लैपटॉप और कीबोर्ड का इंतजाम कर सकते हैं या कंप्यूटर का इंतजाम कर सकते हैं, तो घर पे बैठे बैठे भी अपने पास में, या मोबाइल के अंदर भी एप्लीकेशन आती है, टाइपिंग की एप्लीकेशन होती है, मैं आपको 2-3 नाम भी बता दूंगा, है ना। उसमें से आप कीबोर्ड ले आओ और कीबोर्ड से उससे प्रैक्टिस कर सकते हो। या आपको लगता है कि नहीं सर मेरे तो ये सहज नहीं है, तो आप अपने घर के पास में कहीं भी टाइपिंग ज्वाइन कर लो, है ना। बाद में वैसे विनोद सर आपको एफिशिएंसी पूरी कंप्लीट करा देंगे, आपको दिक्कत नहीं आएगी टाइपिंग एफिशिएंसी पर। टाइपिंग शुरू कब से करें उनके लिए जवाब दे रहा हूं। देखो, जिन विद्यार्थियों को टाइपिंग की स्पीड अभी 40+ है, जिनकी कि सर मेरी तो हिंदी की टाइपिंग भी 40+ है, इंग्लिश की भी 40+ है, तो मित्रों सुनो, आप एग्जाम तक चाहे टाइपिंग मत करो। क्यों? क्योंकि टाइपिंग के जो 2 हिस्से हैं ना, उसमें से एफिशिएंसी वाला जो हमारा पार्ट है वो हमारा एग्जाम के बाद आराम से हो जाएगा, ज्यादा टाइम इसमें नहीं लगता है। एफिशिएंसी में 50 में से 50 नंबर आ जाएंगे। अपने जो कंप्यूटर वाले सर हैं विनोद सर, वो भी आपको गाइड करेंगे। और अभी आप कहीं से करोगे तो अगर आप एग्जाम के बाद भी शुरू करते हो ना,
बल्कि कई लोग तो रिजल्ट के बाद भी शुरू करते हैं तो उनके 50 में से 50 प्रश्न सही हो जाते हैं। एग्जाम के बाद भी आप एलडीसी का जो रिटर्न एग्जाम है उसके बाद भी अगर आप एफिशिएंसी की तैयारी करोगे तो 50 में से 50 आ जाएंगे। लेकिन टाइपिंग में 50 में से 50 आपके आए या ज्यादा नंबर आए, उसके लिए आपको टाइपिंग पहले से शुरू करनी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि सर मैं तो रिजल्ट के बाद टाइपिंग शुरू करूंगा, फिर कुछ नहीं होना जाना, फिर नहीं आएगा, है ना, वहां क्वालिफाई भी नहीं होंगे एग्जाम में। कि आपकी आज भी 0 है और लास्ट में ज्वाइन कर रहे हैं साहब हम तो एग्जाम का रिजल्ट आने के बाद, फिर नहीं होगा। हाँ, अगर आपकी स्पीड 40 प्लस है तो आप रिजल्ट के बाद भी शुरू करोगे ना दोस्तों तो स्पीड बना लोगे, या एग्जाम के बाद भी शुरू करोगे तो बना लोगे। कोई कहता है कि सर मेरी इंग्लिश की तो स्पीड ठीक है 30 प्लस, लेकिन हिंदी की तो कभी जिंदगी में नहीं करी, तो उसको भी अभी से 1 घंटा हिंदी टाइपिंग के लिए निकालना चाहिए। अगर आपकी 0 है तो भी टाइपिंग हो जाएगी मित्रों। आपने जिंदगी में कभी टाइपिंग नहीं करी, आप अभी 2-3 दिन में टाइपिंग शुरू करो, आधा घंटा हिंदी, आधा घंटा इंग्लिश, चाहे आप घर से जो ऐप होती है हमारी ऑनलाइन ट्यूटोरियल ऐप होती है उसके माध्यम से करो, चाहे आप किसी टाइपिंग इंस्टीट्यूट में जाके ज्वाइन करो, आधा घंटा दोनों को दोगे ना तो आराम से एग्जाम तक आपकी स्पीड आ जाएगी। ठीक है, और एग्जाम जैसे ही होगा उसके बाद तो 6-6 8-8 घंटे करो ना, क्या दिक्कत आ रही है ना। अगर आपने बेसिक सीख लिए, मैं कह रहा हूं अगर कोई भी विद्यार्थी आज के 1 महीने बाद भी आधा घंटा टाइपिंग शुरू करे ना, आधा घंटा हिंदी, आधा घंटा इंग्लिश, तो वो 0 से हीरो बन सकता है। क्योंकि जब एग्जाम हो जाएगा उसके बाद में आराम से 6 घंटे टाइपिंग करेंगे हम, कोई दिक्कत ही नहीं है ना। तो अब क्योंकि आपको पता है जब अभी आप ज्वाइन करोगे ना, 2-3 महीना अभी प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको पता है एग्जाम के जब 1-1.5 महीना रह जाएगा तब तो हमको छोड़नी पड़ेगी, 1 महीना रह जाएगा तब तो हम टाइपिंग करेंगे नहीं उस समय तो, है ना। बहुत अच्छा है कि इसमें टाइपिंग है, क्या है कि एग्जाम पढ़ाई से थोड़ा सा साइड भी हो जाता है, थोड़ा सा मन भी हल्का हो जाता है। पढ़ाई कर रहे हैं दिन में 10 घंटे पढ़ाई होगी, उसके बाद में आप आराम से थोड़ी देर रेस्ट करके आप आराम से आधे घंटे टाइपिंग करो, आपका मन ही हल्का हो जाएगा। समझ रहे हो बात को। तो टाइपिंग शुरू करनी कब से चाहिए, उसके लिए आपको आज देखना पड़ेगा कि आज आपकी स्थिति क्या है। अगर आज आपको थोड़ी बहुत टाइपिंग आती है तो आप थोड़े दिन बाद शुरू कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। पर अगर आपकी आज 0 है तो मैं ये कहता हूं कि आप आधा घंटा शुरू कर दो, आप आधा घंटा शुरू कर दो, धीरे धीरे टाइम बढ़ाओ जैसे आपको सहज लगे, और जैसे ही एग्जाम के पास होगे ना धुआंधार शुरू कर देना, 6-8 घंटे सब स्पीड आ जाएगी, आराम से हो जाएगी, एफिशिएंसी 50 के 50 आ जाएंगे, टाइपिंग स्पीड भी बन जाएगी, मेंटेन हो जाएगी, एग्जाम के बाद में जोर लगा देंगे तो, है ना। बस जिनकी स्पीड अभी बिल्कुल भी 0 ही है, बिल्कुल आती ही नहीं है, तो वो लोग है ना आधा घंटा घर पे प्रैक्टिस जरूर शुरू कर दें, जरूर कर दें, ये मैं बता देता हूं। ठीक है, नहीं तो आपके एग्जाम के बाद शुरू करोगे ना तो फिर वहां पे आपको 0 से हीरो नहीं बन पाओगे आप, फिर दिक्कत आ जाएगी आपको। ठीक है, तो और ये हो भी जाता है, आराम से मैनेज हो जाता है, टाइम मैनेजमेंट करना है बस आपको। इसके अलावा लास्ट जो हमारा पॉइंट है, कीप योर प्रोसेस राइट। आपका प्रोसेस सही होना चाहिए। प्रोसेस हमारा क्या है, जिस दिन भर्ती आती है उसी दिन कट ऑफ देखने लग जाते हैं, ये सबसे रद्दी प्रोसेस है। अब कल नोटिफिकेशन आया था और कल से ही आज तक आप लोगों ने देखना शुरू कर दिया होगा कि पिछली बार कितनी कट ऑफ गई। ताज्जुब तो तब होता है जब कोई लोग ये भी कट ऑफ बनाने लग जाते हैं कि इस बार कट ऑफ कितनी जाएगी इसकी, और स्टूडेंट देखते भी हैं। खैर, जिसको जैसे अच्छा लगे, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन पहले कट ऑफ का देखना, बार बार बस आप स्ट्रेटजी के ऊपर फोकस नहीं करके और फालतू दूसरी बातों पे ये सोचते हो कि ये एग्जाम नहीं, ये नहीं, ये फिर दूसरा खुद ही नेगेटिव हो जाते हो। कैसे कि सर इसमें तो इंग्लिश के 75 क्वेश्चन है, इसकी में तो मैथ्स के 75 क्वेश्चन है, उससे भी आप सोच लेते हो कि चलो ये तो कर लेंगे, लेकिन फिर आप कर देते हो कि सर इसमें तो टाइपिंग भी आएगी। ये सब चीजें नहीं सोचनी है, कट ऑफ भी क्लियर हो जाएगी, टाइपिंग भी हो जाएगी, फाइनल सिलेक्शन भी हो जाएगा। एक बार प्रयास में लगो तो सही, बहुत आसान है इंग्लिश और मैथ्स, शुरू करो तो सही। डर के भागने वालों में से थोड़ी हम, जिस चीज के पीछे पड़ जाएं, जिस पढ़ाई में पॉजिटिव वे, जिस चीज को हम ठान लें अचीव करने की, उसको अचीव कर सकते हैं। हाँ, तीसरा, प्रोसेस सही नहीं होता, यानी कि पढ़ तो बहुत रहे हैं, 10-10 घंटे पढ़ रहे हैं, 12-12 घंटे पढ़ रहे हैं, लेकिन ये पता नहीं है कि मैथ्स में क्लियर करने के लिए क्या चाहिए। एडवांस को टाइम नहीं दिया, अर्थमेटिक को दे लिया, लो, प्रोसेस ही गलत हो गया हमारा। या
सिर्फ याद करे जा रहे हैं, याद करे जा रहे हैं, रूल्स घोटे जा रहे हैं, रूल्स को रटे जा रहे हैं, रूल्स को रटे जा रहे हैं, सेंटेंस देख ही नहीं रहे। बहुत गलत तरीका है। एमसीक्यूज ज्यादा से ज्यादा देखो, टॉपिक खत्म होते ही उसके एमसीक्यूज और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन खत्म कर देने चाहिए, तब तो मानो कि हम तैयारी कर रहे हैं, नहीं तो मत मानो। तब ये सोचो हवाबाजी कर रहे हैं। टेंस खत्म हुआ, सर ने क्लास में एमसीक्यू करवा दिए, मैं करवा दूंगा हाथों हाथ। टेंस जैसे कंप्लीट होगा टेंस के एमसीक्यू करवा दूंगा 200-250। अब मुझे क्या करना है, मुझे तो बस घर जाके वापस एक बार करना है इनको, एक प्रीवियस ईयर के सारा कर देना। जैसे ही मैंने इधर टेंस कंप्लीट किया, टेंस के एमसीक्यूज कंप्लीट किया, अगले 2 दिन के अंदर आप अपनी तरफ से टेंस के एमसीक्यूज भी निपटा दो एक बार फिर से, और टेंस की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी निपटा दो, और गोले भी लगा दो कि ये नहीं आए हैं मुझे। इसको कहते हैं प्रैक्टिस और बाकी होती है, इसको कहते हैं तैयारी, बाकी होती है हवाबाजी। स्टूडेंट्स प्रीवियस ईयर की बुक ही खरीद के लाते हैं एग्जाम के 15 दिन पहले, होगी ऐसे पढ़ाइयां। इस चीज का ध्यान रखना बस। यह है हमारा एलडीसी एग्जाम में नौकरी पाने तक की रणनीति। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको जरूर शेयर कर देना, लाइक और कमेंट कर देना अगर मेरी तरफ से कोई और गाइडेंस चाहिए तो। संकल्प बैच चल रहा है एलडीसी के लिए। कौन सा बैच चल रहा है? संकल्प कंप्लीट बैच है। अभी 499 रुपए रेट है, प्राइस है इसकी। आरएसएसबी एलडीसी का कंप्लीट, मैथ, साइंस, हिंदी, इंग्लिश, जीके सब हो जाएगा। संकल्प के अलावा एक रिकॉर्डेड बैच भी है 299 रुपए में। ये भी अभी ऑफर है इसलिए चल रहा है, बाकी प्राइस इसकी ज्यादा है। स्पेशल इंग्लिश का कोर्स लेना है तो ये मिल रहा है 199 रुपए में। टेस्ट सीरीज लेनी है तो ये अभी है मात्र 99 रुपए में। अभी है ये ऑफर चल रहा है, इसलिए अभी शुरुआत के अंदर जो है, क्योंकि नोटिफिकेशन आया है तो आप लोगों के लिए, आप लोगों की सुविधा के लिए है। प्राइस वैसे ज्यादा है तो संकल्प 499 में। एलडीसी को समर्पित है ये चारों, इन चारों को कर लिया एलडीसी के अंदर, कोई तकलीफ नहीं आएगी आपको जिंदगी में। अगर संकल्प बैच ले रहे हो तो फिर स्पेशल इंग्लिश का क्यों लोगे? संकल्प बैच में पूरा हो रहा है, इसी को ले लेना। आपको लगता है कि नहीं सिर्फ इंग्लिश का चाहिए तो ये भी है, ठीक है। टेस्ट सीरीज तो सारे लेने ही लेने हैं। ऑफलाइन बैच हमारे चल रहे हैं, शानदार तरीके से झूम झूम के ऑफलाइन बच्चों को पढ़ा रहे हैं। गजब की पढ़ाई चल रही है इसके अंदर। आप आके ज्वाइन करो अभी जैसे ही मौका मिले। जयपुर में मंगल विहार रिद्धि सिद्धि दिव्य दृष्टि क्लासेस ऑफलाइन सेंटर, बेहतरीन टीचर, मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूं आपको, बाकी सारी फैकल्टी, दुर्गेश सर बहुत शानदार ऑफलाइन के अंदर जो है आपको सभी टीचर्स बेहतरीन तरीके से आपकी तैयारी जो है करवा रहे हैं दोस्तों। इसको आप ऑफलाइन, आशु सर जीके का पोर्शन पढ़ा रहे हैं आपको, तो ऑफलाइन सेंटर पे आपके ज्वाइन करो। ऑफलाइन टेस्ट सीरीज 1 फरवरी से शुरू हो रही है। ये सारी बातें कर लो, और कोई गाइडेंस चाहिए कमेंट में लिख देना, और दिव्य दृष्टि क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।